Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is syllabus of GATE Excel लाइफ साइंस एग्ज़ाम. ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करूँगी गेट एक्सेल यानी लाइफ साइंस के एग्ज़ाम का जो आने वाला है अभी. और जो भी बच्चे मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल में मैं CSIR नेट के लेवल तक पढ़ाती हूँ. ठीक है, अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT, JRF और भी रिलेटेड लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, और अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले जो सिलेबस में आता है हमारे, वो आता है जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हमारा जितने भी गेट एग्ज़ाम का जितने भी मतलब क्वेश्चन पेपर होते हैं गेट एग्ज़ाम्स में, सबके लिए कॉमन होता है. ठीक है, ये सबके लिए कॉमन सिलेबस होता है. ठीक है, नॉट ओनली फॉर लाइफ साइंस बट ऑल्सो फॉर अदर एग्ज़ाम्स. ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के डिफरेंट गेट एग्ज़ाम्स हो गए या बायोटेक का एग्ज़ाम हो गया. ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गेट के, उन सब के लिए सिलेबस कॉमन होता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्बल एप्टीट्यूड. सबसे पहला जो सिलेबस है इसमें एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का, वो है वर्बल एप्टीट्यूड. वर्बल एप्टीट्यूड में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है. ठीक है, जैसे टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस. ठीक है, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, बेसिक वोकेबलरी, वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, इन कॉन्टेस्ट रीडिंग एंड कम्प्रीहेंसिव नैरेटिव सीक्वेंसिंग. ठीक है, ये सब आपको पूछा जाता है. यानी आपको जनरली मतलब बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए इंग्लिश की, और काफ़ी इजी इंग्लिश पूछी जाती है, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है. ठीक है, सो आप लोग इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो उसके अंदर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, अदर ग्राफ्स प्रेजेंटिंग डेटा. ठीक है, जिनमें भी डेटा प्रेजेंट होता है, जैसे बार ग्राफ्स वगैरह वो पूछ दिया जाएगा, आपको ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में कितना किस टाइप से हो रहा है, ये सब इस टाइप से क्वेश्चन. 2 to 3 डायमेंशनल प्लॉट इसमें पूछे जाते हैं मैप्स के, टेबल, न्यूमेरिकल, कंप्यूटेशन, एस्टिमेशन, रेशोज, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम. ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. यानी जितनी भी जो मैथ्स होती है ना, वो इसमें पूछी जाती है आपको. आप मैथ समझ लीजिए पूरा. ठीक है, मैथ्स हो गया, और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एप्टीट्यूड का पार्ट हो जाता है हमारा. ठीक है, बाकी ये मेंसुरेशन, ज्योग्राफी, जियोमेट्री, ये सब क्या हो गया, मैथ्स के पार्ट हो गए. तो ये जनरली क्या पूछी जा रही है आपसे, मैथ्स पूछी जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड. ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आपसे जनरली लॉजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे लॉजिक में डिडक्शन, इंडक्शन हो गया, एनालॉजी हो गई, न्यूमेरिकल रिलेशन हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट आपका स्पाटियल एप्टीट्यूड. स्पाटियल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबली, ग्रुपिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग, कटिंग, पैटर्निंग. ठीक है, जैसे इस टाइप से जैसे इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो लास्ट टाइम जो गेट 2022 हुआ था, गेट 2022, उसमें स्पाटियल एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन थे. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस पोर्शन पे फोकस करना. जैसे इसमें मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इमेज दी जाएगी, बोलेंगे इसका मिरर में कौन सा इमेज बनेगा. ठीक है, इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने हर एक एग्जांपल लिया हुआ है आपके सामने. अगर आप अगर आपको ये PDF चाहिए पूरी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का. उसमें आपको जो ये एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसका सिलेबस तो है ही, साथ साथ में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हैं, फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं. ठीक है, इस टाइप से तो आप उसे फॉलो कर सकते हो और वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड से एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, PDF ओपन करोगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, सिलेबस के अंदर ही मिलेंगे. जैसे वर्बल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जा रहा है,
आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रामर एंड यूजेस। जैसे ये ग्रामर, वर्बल एप्टीट्यूड में आपको जनरली ग्रामर का पूछा जाएगा। जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई विल नॉट लीव द प्लेस अंटिल द मिनिस्टर डजंट मीट मी। ये कोई सेंटेंस वैसे भी नहीं बन रहा है, पढ़ते ही पता चल रहा है कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। आई विल नॉट लीव, इस टाइप से मतलब आप ईजिली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं आपको जनरली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं करा रही हूँ, बस सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको ऐसे सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एक ईमेल का पासवर्ड में 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है। उसका पासवर्ड का न्यूमेरिकल 0 to 9 है, अपर केस लोअर केस में ऐसा है। सो हम पासवर्ड को कितने तरीके से, ये परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल एप्टीट्यूड से आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। लॉजिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है या फर्स्ट ही सही है या फर्स्ट एंड थर्ड सही है, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्पाटियल एप्टीट्यूड। ये इससे लास्ट टाइम पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसको ज़रूर रीड करके जाना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिजेंबल टू द मिरर इमेज ऑफ द अबव फिगर। तो आपको इसका मिरर इमेज बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मिरर इमेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है, हमें पता है। जब मिरर इमेज बनती है तो क्या होता है, राइट का लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट का राइट होता है। तो यानी ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो राइट राइट में ही है, कोई चेंज नहीं आ रखा है इसमें। हाँ, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें से जो मिरर इमेज होती है उसमें जो है, अगर ये इधर को रोटेट हो रखा है तो इसका डायरेक्शन किधर को होगा, इस साइड को होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ताकि एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, अगर एप्टीट्यूड भी अच्छा हो तो आप काफ़ी अच्छी रैंकिंग ला सकते हो आपकी गेट एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, जिसे हम एक्सेल पी बोलते हैं, ठीक है। पी से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री को, और ये कंपलसरी होता है सारे एक्सेल कैंडिडेट के लिए। तो आप केमिस्ट्री तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पे सबको करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपको जितनी भी आती है। तो सबसे पहले पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है। जनरली बेसिक लेवल की केमिस्ट्री पूछी जाती है, ज़्यादा हार्ड केमिस्ट्री आपको पूछी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट है आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। बॉन्डिंग जैसे मॉलिकुलर बॉन्ड्स होंगे, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, वेस्पर थ्योरी, ये सब हम 12th क्लास तक अगर पढ़ी होगी जिसने भी, तो 12th में हम ये पढ़ चुके हैं सारा। तो जनरली 12th लेवल तक का ही पूछा जाता है, ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है हमारा SPD ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में से पूछा जाता है किसकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको केमिकल इक्विलिब्रिया, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आयनिक इक्विलिब्रिया, सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप से पीएच बफर, ये पीएच बफर का कॉन्सेप्ट तो आप ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से इजीली, मतलब अगर बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी जा सकती है, जैसे कंडक्टेंस हो गए, कॉलरेंस लॉ हो गया, सेल पोटेंशियल हो गया, EMF, नर्स्ट इक्वेशन, थर्मोडाइनमिक एक्सपेक्टेशन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे नर्स्ट इक्वेशन हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई, ये आप ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये आपका रिलेट हो जाता है बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको थोड़ा भी पता हो, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री सेक्शन अगर आपको नहीं आता तो आप कंप्लीटली छोड़ के आ रहे हो, नहीं, उसमें जाके देखो, क्या पता कोई क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहा हो और आप कर सकते हो उसे, ठीक है। सो बिल्कुल भी कोई भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट छोड़ना नहीं है, देख के जाना है सब में, ठीक है, कि कितना आप कर सकते हो। नेक्स्ट है रिएक्शन काइनेटिक्स, जैसे रेट कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई, कैटालिसिस हो गई, एलिमेंट्री एंजाइम्स रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन, ये तो बायोकेमिस्ट्री का ही पूरा टॉपिक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स से आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, ये सब फ्री एनर्जी, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करता है, तो आप इसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अभी भी टाइम है काफ़ी, अगर आप चाहो तो रोज़ का 1-2 घंटा भी अगर केमिस्ट्री को देते हो तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है आपकी पूरी, ठीक है। यहाँ पे पूरी रिएक्शंस होंगी आपकी, नेम रिएक्शंस जो पढ़ते थे हम पहले 11th-12th में, ठीक है, वो सब होगा इसमें। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे अमीनो एसिड्स, ये तो पूरा बायोकेमिस्ट्री है, आप पूरा बायोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो इसे और इसे पढ़ सकते हो, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, हम सब पढ़ते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसिंग बाय केमिकल एंड एंजाइम प्रोटोलाइटिक मेथड, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग केमिकल मेथड, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। BL लैम्बर्ट रॉ, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। अब तक जो था जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री, ये तो आपको कंपलसरी था, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अब जो सेक्शन आते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आता है बायोकेमिस्ट्री आता है, जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है एंड माइक्रोबायोलॉजी आता है, और एक और आता है फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 5 आपको सब्जेक्ट आते हैं। इनमें से आपको सिर्फ 2 चूज़ करने होते हैं, और दो सब्जेक्ट चूज़ करोगे उनके ही क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक है। बाकियों के नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो आप अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया है उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को हम क्यू से डिनोट करते हैं, एक्सेल क्यू, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट, जैसे सेक्शन फर्स्ट में क्या सिलेबस है हमारा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये जो हम अभी केमिस्ट्री में भी देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सब, और मिस फोल्डिंग एंड फंक्शन, मायोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन, इनसे तो क्वेश्चंस आते रहते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, राइबोन्यूक्लेजे, ठीक है, ये सब आप तैयार कर लेना। अमीनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन्स, ये सब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन सबको रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप से पूछा जा सकता है एंजाइम काइनेटिक्स, सेक्शन सेकंड है। एंजाइम काइनेटिक्स में रेगुलेशन एंड इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन का मेरा एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, आप उसे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने शॉर्ट और अच्छे तरीके से आपको एंजाइम इनिबिशन पढ़ा रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइटामिन्स, को एंजाइम, बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, जनरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज एंड देयर रेगुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ये सारी साइकिल्स जो जितनी भी आती है, नाइट्रोजन साइकिल, कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ये सब आपको किस में पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल एंड सेपरेशन टेक्निक्स, यहाँ पे टेक्निक्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे आयन एक्सचेंज हो गया, साइज एक्सक्लूजन एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाएगा, DNA प्रोटीन एंड प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन पूछा जाएगा, UV विजिबल एंड इन्फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स भी आप प्रिपेयर करना अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सेक्शन में आपको सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स, ये थोड़ा सेल बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, ये भी आपसे पूछा जाता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गया, एक्शन पोटेंशियल हो गया, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन असेंबली एंड प्रोटीन टारगेटिंग, सिग्नल ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 5, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे सेक्शन 4 सेल बायोलॉजी से पूछा गया था। अंडर तो बायोकेमिस्ट्री के है, लेकिन सेल बायोलॉजी अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो, CSI नेट के लिए, तो वहाँ पे आपको सेल बायोलॉजी में ये सब दिखता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन होता है वो मोल बायो के लिए होता है, ठीक है। तो मोल बायो भी आपको बायोकेमिस्ट्री में पूछी जाती है, जैसे DNA रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA डैमेज एंड रिपेयर, बायोकेमिकल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, DNA टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, PCR साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, DNA माइक्रोएरे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग एंड एडिटिंग, ये सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ध्यान रखना, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे इनेट एंड एडेप्टिव, ठीक है, सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डाइवर्सिटी, B सेल T सेल रिसेप्टर्स, B सेल एंड T सेल एक्टिवेशन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स भी यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। इम्यूनो डिफ्यूजन हो गया, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, रिया एलिजा, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो भी आप CSI नेट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, वो सब आपसे इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर आप CSIR नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये ईजिली कर सकते हो। और यहाँ पे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, जैसे नेट CSIR नेट में आपसे थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट बायोकेमिस्ट्री है तो आप बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी भी पूछी जाती है। बॉटनी में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्कस करते हैं, जैसे प्लांट सिस्टमैटिक, ठीक है। यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी पूछी जाती है, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, APG सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, क्लैडोसिस्ट, मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी, DNA, बारकोडिंग, सेंटर्स फॉर प्लांट टेक्सोनॉमी एंड हर्बेरिया इन इंडिया। तो ये जनरली जो भी बॉटनी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा ये, ठीक है। वो ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी भी पूछी जाती है बॉटनी में, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, जैसे प्लांट एनाटॉमी हो गया ना, ये जनरली आपको उसमें नहीं पूछी जाती है, CSIR नेट में नहीं पूछी जाती है। CSIR नेट में आपको फिजियोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। तो CSIR नेट जो है फिजियोलॉजी पे फोकस करता है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी वो पूछी जाती है, ठीक है। एनाटॉमी जैसे स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरल ऑर्गन्स हो गए, एम्ब्रायो, यंग सीडलिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स, ठीक है। स्टेलर ऑर्गेनाइजेशन, वस्कुलर सिस्टम एंड देयर ऑन्टोजिनी, जाइलम, फ्लोएम, स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। वुड एनाटॉमी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल्स सेल, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है बॉटनी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट डेवलपमेंट, सेल टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट डेवलपमेंट के बारे में एक तरीके से डेवलपमेंट बायोलॉजी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, सेल फेट, डायमेंशन, ठीक है। ABC मॉडल ऑफ फ्लोरल पैटर्निंग, ठीक है। ये ABC मॉडल से भी क्वेश्चन आता है और आजकल बार बार आ रहा है, ठीक है। गेट में बार बार पूछ रहा है, तो आप ABC मॉडल को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे और मैंने साथ में साथ गेट के भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। जो भी ABC मॉडल में क्वेश्चन आ रखे हैं गेट से, वो सारे मैंने उसमें करा रखे हैं। तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। इस बार भी 100% चांस है कि ABC मॉडल से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक, ये सब भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो गया, फाइटोक्रोम हो गया, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट होता ही, ये आप CSIR नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट सेक्शन आ गया प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बायोकेमिस्ट्री आपको बॉटनी में भी मिलती है, ठीक है। इसमें भी पूछा जाता है। और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको जैसे पूरा फिजियोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, वो पूछा जाता है। जैसे प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ अपटेक, वाटर ट्रांसपोर्ट, आयन सल्यूट्स, ठीक है, ये सब। C3 C4 कैम्प साइकिल्स हो गए, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ये जितनी भी साइकिल्स हैं, ठीक है, C3 C4 साइकिल सब इसमें पूछा जाता है। जो भी बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन है थोड़ा बहुत बेसिक, वो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सिंथेसिस मैकेनिज्म, एक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, इनका थोड़ा सिंथेसिस पूछा जाता है, ठीक है। और सेनेसेंस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये सब प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, इसको प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट सेक्शन है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। सो बॉटनी वाले सेक्शन में आपको जेनेटिक्स और जीनोमिक्स भी पूछा जाता है, तो आप इस पे भी ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे सेल साइकिल, सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल बायोलॉजी का पोर्शन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा जेनेटिक्स है, mRNA, siRNA, साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो बॉटनी वालों को ये सब भी ध्यान रखना है अगर आपको अपना सेक्शन करना है तो। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। क्रिस्पर, Cas9, ये सब, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इनका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, ठीक है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी में आपको जैसे जनरल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिकली मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट, सीरियल, जैसे पल्सेस, तो सबकी मतलब बॉटनी में जितना भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका अप्लाइड पोर्शन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ उनकी यूजेज हैं, ठीक है। तो वो सब आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी भी आपसे पूछा जाएगा, डिजीज़ के बारे में, वायरसेस के बारे में, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, वायरस, जिनसे भी जो भी डिजीज़ होती है और जो भी क्रॉप्स, प्लांट्स को जो हार्म कराती हैं, वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डिटेक्शन, जैसे पैथोजन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, सिम्बायोटिक, माइकोराइजा, पैथोजन, पेस्ट, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
तो ये सब भी आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इकोसिस्टम के टाइप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई, ये सब होती हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, फूड वेब, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम, वेजिटेशन, टाइप ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन वेजिटेशन किस टाइप की है, ठीक है। बायोजियो ग्राफिकल जोन्स कौन कौन से हैं, क्लाइमेटिक, फ्लोरा एंडेमिज्म, पोल्यूशंस, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, स्पेसिएशन, ठीक है। और एक्सटेंशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, एफॉरेस्टेशन, हैबिट रिस्टोरेशन, और प्लांट इंट्रैक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म, इपीफाइट्स, पैरासाइट्स एंड एंडोफाइट्स। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेल एस माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम एस से डिनोट करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो हिस्ट्री पूछी जाएगी कि डिस्कवरी कब हुई थी माइक्रोबियल वर्ल्ड की, लैंडमार्क ऑफ डिस्कवरी रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कंट्रोवर्सी ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द कॉजेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो जनरली आपको पूरी हिस्ट्री, अगर आपके पास ब्रॉक है ना माइक्रोबायोलॉजी की, ब्रॉक आती है माइक्रोबायोलॉजी की बुक, एक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये बुक। तो इसमें आपको पूरी हिस्ट्री दी है माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। कंट्रोवर्सी कब हुई थी कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली आती है या स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, एकदम नॉन लिविंग से लिविंग बनती है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा कंट्रोवर्सी साइंटिस्ट के बीच में हुई थी, तो इस टाइप से मतलब पूरा दिया हुआ है ब्रॉक बुक में, तो आप उसको रीड कर सकते हो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो। नेक्स्ट है मेथड इन बायोलॉजी। मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, जैसे प्योर कल्चर टेक्निक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन हो गया, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स हो गए फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड हो गए, ठीक है। और लाइट, फेस कंट्रास्ट, ये सब माइक्रोस्कोप के जितने भी टाइप हैं इनको ज़रूर पढ़ लेना, इनसे भी ज़रूर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं इसमें कि आपको वेवलेंथ निकालनी होती है या अपर्चर की लेंथ निकालनी होती है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। इससे माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, इनका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, ईस्ट, मोल्ड, जो यूकैरियोटिक में भी जो सिर्फ माइक्रोब्स है उनका क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है। वायरस एंड देयर क्लासिफिकेशन, मॉलिकुलर अप्रोच टू माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, ठीक है, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बायोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ सेल्यूट ट्रांसपोर्ट, कैसे सेल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सेल से। फ्लैजिला हो गया, कैप्सूल्स क्या करती हैं, पिलाई का क्या फंक्शन होता है, फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। इंक्लूजन्स लाइक एंडोस्पोर्स, गैस वेसिकल्स, बैक्टीरियल लोकोमोशन कैसे होता है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीमोटैक्सिस क्या होता है, तो इन सब को भी आप प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करता है, इसका पूरा डेरिवेशन आता है, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड ग्रोथ यील्ड, सिंक्रोनस ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूस कल्चर क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बायो बैक्टीरियल, बायोफिल्म एंड बायोफाउलिंग, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे डिसइंफेक्शन का यूज़ करके, स्टेलाइजेशन करके, ठीक है, प्रिंसिपल मेथड, असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना डिफरेंट मेथड है, ठीक है। डिसइंफेक्शन हम कब करते हैं, स्टेलाइजेशन हम कब करते हैं, ठीक है, सैनिटाइजेशन कब करते हैं, तो ये सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में आपको जैसे एनर्जेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, पूरा मेटाबॉलिज्म पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पूरा ओवरव्यू जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जो ये एंटर ड्योडर ऑफ पाथवे होता है, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चलता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ज़्यादातर वहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइकिल है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। ग्लाइओक्सिलेट्स पाथवे हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, फर्मेंटेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कीमोलिथोट्रॉफी हो गया, फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। कैल्विन साइकिल, वही जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन था, कैल्विन साइकिल, बायोसिंथेटिक पाथवे, फैटी एसिड सिंथेसिस, कॉमन रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, रेगुलेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो ये सब भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेक्शन है माइक्रोबियल डिजीज़ एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन। तो डिजीज़ से तो माइक्रोबायोलॉजी तो डिजीज़ से तो भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और होस्ट और पैथोजन का क्या रिलेशन होता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या होता है, ये सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। डिजीज़ेस जितने ही याद कर सकते हो उतने याद कर लेना, ठीक है। जो भी अभी तक आई हैं एग्ज़ाम में, पेपर में देखना कितनी डिजीज़ेस के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। और भी आप लोग अपनी तरफ से प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसी में आपको इम्यूनोलॉजी भी पूछी गई है, वैक्सीन्स, पैसिव इम्यूनाइजेशन, इम्यून डिफिशेंसी, ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ वगैरह जो भी है वो सब पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, मॉलिकुलर मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल ड्रग्स, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसको तो ज़रूर आप पढ़ लेना, इसको मत छोड़ना अगर आप माइक्रोबायोलॉजी अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से 100% क्वेश्चन तो आता ही आता है। टाइप ऑफ म्यूटेशन आपको पूछा जाएगा, यूवी केमिकल म्यूटाजेंस पूछे जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ म्यूटाजेन, एम्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है, किसके लिए करते हैं एम्स टेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये माइक्रोबायोलॉजी में, एम्स टेस्ट, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है बैक्टीरियल जेनेटिक्स सिस्टम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे बैक्टीरिया कैसे जो है प्लाज्मिड को ले सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से, कंजुगेशन से, ट्रांसडक्शन से, रिकॉम्बिनेशन, प्लाज्मिड, ट्रांसपोजोन, डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन एंड इंडक्शन, ओपेरॉन मॉडल, बैक्टीरियल जीनोम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ई कोलाई, फेज लैम्डा एंड इट्स साइकिल, आरएनए म्यूटेशन इन वायरस जीनोम, वायरस रिकॉम्बिनेशन, रीअसॉर्टमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबियल जीनोमिक्स, ठीक है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है। माइक्रोबियल इकोलॉजी में जैसे माइक्रोब्स का इंट्रैक्शन हो गया, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन साइकिल्स हो गई, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद वस्कुलर प्लांट्स, बायो रेमिडिएशन, अनकल्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा जीनोमिक्स एंड मेटा ट्रांसक्रिप्टोम्स, ठीक है, ये सब भी आप प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हम चलते हैं गेट एक्सेल टी, जूलॉजी। जूलॉजी को हम टी से डिनोट करते हैं गेट में। और यहाँ पे जूलॉजी के सेक्शन में आपसे पूछा जाता है जैसे एनिमल डाइवर्सिटी, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन वगैरह, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसी हुई थी लाइफ, तो यहाँ पे इवोल्यूशन का पोर्शन भी पूछा जाता है। ओरिजिन, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन, ठीक है, एंड स्पेशिएशन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको जूलॉजी में भी आपको जेनेटिक्स पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्सिक, ये सारी मतलब आपको पूरा कंप्लीट जेनेटिक्स को प्रिपेयर करके जाना है जूलॉजी अगर आप लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे बायोकेमिस्ट्री, बेसिक बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी भी इसमें पूछी जाती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, लास्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एंजाइम कैटालिसिस, हार्मोन्स, ठीक है, एंड देयर एक्शन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी में, ठीक है। जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर माइक्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड देयर स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है, ये भी आपसे जूलॉजी सेक्शन में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सेक्शन पढ़ रहे हो तो।
नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी भी आपको इसमें पूछी जाती है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, इम्यूनोलॉजी भी आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी। लास्ट टाइम डेवलपमेंट बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। इम्यूनोलॉजी से भी आया था, डेवलपमेंट बायोलॉजी से भी आया था, प्लांट इससे तो आया ही था, मतलब सर हर सेक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी से तो ज़रूर पढ़ के जाना अगर आप जूलॉजी अटैम्प्ट करने जा रहे हो, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे और ज़्यादा मार्क्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो इकोलॉजी कंप्लीट प्रिपेयर करना, एनिमल बिहेवियर को भी प्रिपेयर करना, ठीक है। ये सब आपको प्रिपेयर करना है। तो इतना ही सिलेबस है। मैंने फूड एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस नहीं रखा है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट है वो फूड टेक तो अटैम्प्ट करेंगे नहीं, ठीक है। जनरली फूड टेक जो है एग्रीकल्चर वालों का ही सब्जेक्ट होता है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।